नौरंगदेव सर की बेटी प्रज्ञा जाट आईएएस बने। जी, मैंने ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी ही करी है। तीसरे प्रयास में मैंने यही सोचा कि अब मैं अपना बेस्ट देती हूँ। जी, मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, लिमिटेड तरीके से अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करे बिना सोशल मीडिया का यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला मैसेज रहेगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने मन से डर हटाएं, रोज़ का टाइम टेबल है उसको फॉलो करें। तो अच्छा लग रहा है, बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत के हिसाब से सफलता मिलती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021-22 में नौरंगदेव सर की बेटी प्रज्ञा जाट ने बाजी मारी है और ये आईएएस बने हैं। तो यहाँ पे नौरंगदेव सर के ग्रामीण बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पूरा इनका परिवार है, रिश्तेदार है, गांव के लोग हैं और आज ये प्रज्ञा जी यहाँ अपने पैतृक गांव आए हुए हैं और इन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की है और ऑल इंडिया रैंक में 91 इनकी रैंक आई है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की, यूपीएससी परीक्षा को फाइट किया, कैसे इनको मार्गदर्शन मिला, साथ ही हम इनके जीवन से बहुत सारी जुड़ी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रज्ञा जी आपको बहुत बहुत बधाई कि इस पोस्ट पे आप पहुँचे हैं जो गाँव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। जी, शुक्रिया। आपने ये तैयारी किस तरह से की, सेल्फ स्टडी के माध्यम से या कोई विशेष कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से तैयारी की? जी, मैंने ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी ही करी है, पर जैसे मैं स्पेसिफिक प्रीलिम्स, मेंस इनके लिए टेस्ट सीरीज़ फिर भी कर लेती थी जो कोचिंग वाले कराते थे, पर ज़्यादा मैंने खुद ही पढ़ाई करी है। आपने तीसरे प्रयास में ये परीक्षा पास की है। तीसरे प्रयास में क्या उम्मीद थी? रिजल्ट आने से पहले किस तरह के कयास लगाए जा रहे थे? आपको क्या उम्मीद थी? जी, मुझे ये लगा कि मैं अपने पहले 2 प्रयास में अपना 100% नहीं दे पा रही थी, तो तीसरे प्रयास में मैंने यही सोचा कि अब मैं अपना बेस्ट देती हूँ और जैसा होगा फिर अच्छा ही होगा। तो यही सोच थी। और जब आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिली कि आपने परीक्षा सफल के लिए कर ली है, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट किया? जी, मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने जाके सबसे पहले मम्मी पापा को बताया, तो फिर मम्मी पापा ने बाकी सबको बताया। तो इसी तरह से हमने वो दिन सबसे बस सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद जोड़ते ही निकल गया। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें मानते हैं? यानी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किन से मिली? जी, मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते रहे हैं और हर स्टेप पे उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया हर तरीके से। तो ये उन्हीं दोनों की वजह से है कि आज मैं ये एग्ज़ाम पास कर पाई हूँ। और आपके पिताजी हैं वो रेलवे में अधिकारी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिले? सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, तो लगता है क्या कि आपके लिए तैयारी करना काफ़ी आसान था? जी, ये बिल्कुल सच है कि जो मेरे पापा जिस पोजीशन में रहे हैं उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है। जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, पूरा सपोर्ट घर से बिल्कुल था कि हाँ तुम पढ़ाई करो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो ज़रूर बात रहती ही है कि पापा का भी और थोड़ा बैकग्राउंड भी हो जाता है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उनमें भी वो थोड़ी हेल्प कर देते थे। तो ये तो ज़रूर बात है ही। और शुरू से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो शुरू से यही सपना था क्या आपका कि आईएएस बने? जी, मैंने ये कॉलेज में जब मेरी कॉलेज ख़त्म होने वाली थी तब ये मैंने डिसाइड किया था कि ये वाला मैं एग्ज़ाम दूंगी। और लेकिन शुरू से ही मेरा थोड़ा समाज पॉलिसी में जाने का विचार था, पर पहले मैंने सोचा था मैं मास्टर्स करूंगी। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म होने लगा तब मुझे लगा कि यूपीएससी की परीक्षा मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगी, तो मैंने तब ये फिर डिसाइड किया। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो इसमें सक्सेस होते हैं वो सोशल मीडिया से दूरी बनाए होते हैं, तो क्या आपने सोशल मीडिया को पूरा टाइम दिया या इससे दूरी बनाए रखी? देखिए, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप है या दूसरे मैसेजिंग ऐप्स है, उससे थोड़े दोस्तों से बातें होती रहती हैं तो मन अच्छा रहता है। तो मैंने कट ऑफ नहीं किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सारा दिन इसमें बर्बाद कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो सब एक अपना बैलेंस ढूंढे। तो मैंने तो और थोड़ा जैसे अगर सोशल मीडिया से जुड़े रहने के फ़ायदे भी होते हैं कि बाकी टॉपर्स जो पिछले सालों में जिन्होंने ये परीक्षा पास करी है, अच्छी रैंक लाई है, मैं उनकी टॉक सुनती थी, देखती थी कि उनका कोई स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर सकती हूँ क्या, तो उससे भी हेल्प रहती है।
पर लिमिटेड तरीके से अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्ट करे बिना सोशल मीडिया का यूज़ किया जा सकता है। दूसरे लड़के लड़कियां इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपना लक्ष्य है वो किस तरह से निर्धारित करें, इसकी किस तरह से बेहतर तैयारी कर सकते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि ये एग्ज़ाम बुद्धि की टेस्ट की बजाय ये आपकी इमोशनल स्थिरता का टेस्ट है। तो यही मेरी सबसे पहला मैसेज रहेगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने मन से डर हटाएं और रोज़ सुबह या वो जब भी उठते हैं बस जो उनका रोज़ का टाइम टेबल है उसको फॉलो करें, और जब वो सोने जाए तो वो खुश होके जाए कि मैंने जितना आज सोचा था उतना मैंने पढ़ लिया। और बस आप रोज़ रोज़ ये करेंगे 1 साल तक, तो आपको ये परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने ये परीक्षा पास कर ली है, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे पहले देश, समाज या गांव के लिए करना चाहेंगे, जिसकी आपको शुरू से ही इच्छा थी कि वो काम मैं सबसे पहले करूंगी? जी, अभी तो जो DOPT है वो सर्विस एलोकेट करेगी, तो मेरी सबसे पहली कामना तो यही होगी कि ट्रेनिंग में आगे सर्विस में जाकर जो एक ऑफिसर का ड्यूटी होता है वो मैं पूरी तरह से निभा सकूं। ये जॉब भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, तो मेरा यही होगा कि जो हमारे संविधान की, हमारे समाज की अपेक्षाएं हैं मैं उन पे खरा उतर सकूं और अपना जो कर्तव्य है वो निभा सकूं। आप इसमें कितना समय देते थे तैयारी में? जी, एक दिन में पहले मैं सोचती थी कि जैसे मेरे काफ़ी दोस्त नौकरी में भी थे, तो मैं सोची थी 9 से 5 उनकी नौकरी होती है, तो मैं भी ये 9 से 5 की एक नौकरी समझ के रोज़ पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर जब प्रीलिम्स और मेंस पास आता है तब क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, पढ़ाई इतनी ज़्यादा है, तो सारे दिन सिर्फ आप पढ़ाई ही करेंगे, लेकिन उसमें आप ब्रेक भी लेंगे, खाना भी खाएंगे। तो एक फोकस्ड स्टडी 8 से 9 घंटे से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं हो पाती है, सारा दिन लगाए तो भी। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी सबसे कि आपकी जितनी शरीर में क्षमता है, दिमाग में क्षमता है, आप उस हिसाब से पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, सिर्फ किताब लेके ना बैठे सारे दिन। बहुत सारे गांव के लोग हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी है वो एक बहुत बड़े पद पे पहुंची है। पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, ये मेरे लिए भी बहुत एक खुशी की बात है कि वो इतने खुश हैं। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि अब और भी बच्चे गांव से मेहनत करके आगे आए, गांव का नाम रोशन करें। यही एक मेरा मतलब मैसेज होगा कि और बच्चियां पढ़ें और आगे आएँ। जो गांव की लड़कियां हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि लड़कियां हैं वो कक्षा 10-12 के बाद वो घर के काम करें, बाहर नहीं जाएं, तो उन ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहूँगी कि वो लड़कियाँ अपने स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाएं और अपने घर में जाके ये कहे, अगर घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो, कि देखिए हम भी आपका नाम रोशन कर सकते हैं, आप हमें और आगे पढ़ाइए। और वो आगे आकर समाज में और ज़्यादा अपना नाम करे, अपने परिवार का नाम करे, हमारे गांव का भी नाम करे और समाज सुधार में जुड़ी रहें। पढ़ाई के साथ साथ आपकी हॉबी क्या है? यानी जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, मस्ती करते हैं, तो क्या करते हैं स्पेशली? जी, मैं तो जैसे मैं मम्मी पापा के साथ लूडो भी खेल लेती थी, कभी कोई किताब भी पढ़ लेती थी। तो ऐसे हॉबी तो जो भी आपको उस समय अच्छा लगे आप वो कीजिए, और हॉबीज़ तो बदलती रहती है, नए नए शौक़ आते रहते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं था। प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छी बातें करी, हमारे साथ अपने जीवन के अनुभव बताई। हम जानेंगे प्रज्ञा जी के पिताजी से, जो रेलवे में रिटायर्ड अधिकारी है, और इन्होंने समय समय पे इनको बहुत मोटिवेट किया, जिनकी बदौलत गांव की लड़की है वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंची है। बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत के हिसाब से सफलता मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हर आदमी, हर पेरेंट को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो गांव के बैकग्राउंड के लोग हैं, वो बच्ची तो प्रज्ञा जो है वो तो गांव में नहीं रही, लेकिन हम तो गांव से ही स्कूल में पढ़े थे। मेरा मानना यह है कि गांव के जो बच्चे हैं मेहनती होते हैं, सिर्फ एक डिटर्मिनेशन के साथ में एक उद्देश्य पे लगे रहें तो उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। लगे, बस एक तय कर लो, उसी बात पे लगे रहो, इधर उधर दाएं बाएं भटकाव ना करो, तो ज़रूर सफलता मिलेगी और कोई उनको पीछे रोकने वाला नहीं। मैं आदर्श जाट महासभा से रामदेव कस्बा हूँ, और मैं प्रज्ञा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि नौरंगदेसर गांव का नाम रोशन हुआ है और आगे भी हमारे समाज की बेटियां प्रज्ञा जी का मार्गदर्शन मानते हुए आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करे, गांव गरीब तबके के लोगों का जो इनका ओहदा है तो गांव गरीब तबके के हर आदमी का ध्यान रखे, ये मैं प्रज्ञा जी को मेरा सोच रखता हूं। और आगे गांव की जो बच्ची हैं जो इनको देख करके और मोटिवेट होगी कि भाई आज रामचंद्र जी की बेटी कलेक्टर बनी है तो मैं भी कलेक्टर बनूं, IPS IAS बनूं। गांव की 36 कौम के जो लोग रहते हैं उन सभी के बच्चे पढ़े और बच्चियाँ पढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। मैं प्रज्ञा को बधाई देता हूँ। प्रज्ञा से पहले मैं हमारे जाट साहब हैं, इनको देता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले नौरंगदेसर का बीकानेर गांव में इन्होंने नाम रोशन किया था और आज हमें बहुत खुशी है गांव में कि प्रज्ञा एक IAS बनी है। तो हम गांव वालों से यही प्रेरणा देते हैं सभी को कि वो भी इस मार्ग पे जाएं और पढ़ें। मैं शिवदान मेघवाल, मैं जाट परिवार का पारिवारिक सदस्य हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे काका जी और माता जी को नमन, और पूरे परिवार को बांधे रखने में, परिवार को आगे बढ़ाने में RC जाट साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हम भी इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े हैं, इस परिवार से, जाट साहब से। जाट साहब एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है। आप सिविल में भी हैं जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और रेलवे की बहुत बड़ी पोस्ट से आप रिटायर्ड पर्सन हैं, रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी पद से आप रिटायर्ड हैं। पूरे परिवार में सभी भाई पढ़े लिखे हैं, एक भाई एडिशनल SP हैं, एक RS अधिकारी हैं, रामेश्वर जी हैं जो इंजीनियर हैं, प्रांतीय कर्मचारी नेता रहे हैं। इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एसोसिएशन बनी हुई है वो इनकी प्रेरणा से बनी है। तो पूरे परिवार को, भाणजों को, भतीजों को बहुत आगे बढ़ाया है, पढ़ाया है, सेक्रीफाइस किया इन्होंने परिवार के लिए बहुत बड़ा। तो पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये परिवार आदर्श परिवार है, प्रेरणा देने वाला परिवार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस परिवार से प्रतिस्पर्धा करके और लोग, और जातियों के लोग, पूरे समाज के लोग, जिले के लोग प्रतिस्पर्धा करके अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद।